तो मेष राशि वालों, हम आपको बता दें कि बैठने का जगह आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तिजोरी भी आपका बहुत छोटी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह आपको इतने सारे पैसों का बड़ी बड़ी बंडल मिलेगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ा जोर का झटका आपको लगेगा। इसलिए आपको हम बता दें कि इससे मजाक में बिल्कुल भी मत लेना, पूरा भी इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपके जीवन काल में इतने सारे पैसे आपने अभी तक देखा नहीं होगा जो कि आपकी कुंडली में आप कल सुबह इतने सारे रुपए के बंडल मिलेंगे। आप खुशी से गदगद हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों वीडियो में बने रहे हमारे साथ। हम आपको जो भी जानकारी देंगे 100% सत्य बताएंगे और यह घटना आपके जीवन में हर हालत में होकर रहेगा। कल सुबह आप पैसों की गद्दी पर राज करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, एक बहुत बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं। ये गुप्त खबर आपके लिए कलयुग का सबसे बेहतरीन खबर साबित होने वाला है। ये खबर आपका जीवन बदल कर रख देगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, महाबली बजरंगबली की आशीर्वाद से आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। चमत्कार देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा और आप यही सोचेंगे कि यह जो मैं देख रहा हूं यह कोई सपना है या फिर हकीकत। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कोई सपना नहीं, हकीकत होगा और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगले 24 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु जीवन में आपको ये दो बातें हमेशा याद रखना है, नहीं तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। आपका पूरा परिवार का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरा बात ध्यान से सुन लो। अगले 24 घंटे तक यह तो गलत ही भूल से भी मत करना जो आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। फिर देखना प्यारे मित्रों, कलयुग में आपको खुशखबरी मिलेगी। कलयुग में आपको सतयुग का ताकत मिलेगा। आप किसी का भी चेहरा देखकर पता लगा लेंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या फिर वह व्यक्ति आपके लिए दुश्मन है। सब कुछ आप आसानी से पता लगा लेंगे। लेकिन प्यारे मित्रों, ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा। इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपको तमाम जानकारियां विस्तार से बताने वाले, ऐसा जानकारी आपको कोई नहीं बताया। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं प्यारे दोस्तों। पहली बार आपके साथ ऐसा होने जा रहा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप तहलका मचाने वाले हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आखिर आपको इस समय अवधि में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाला है, कौन कौन सा तहलका आप मचाने वाले हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम, जय संकट मोचन, महाबली हनुमान जरूर लिखें। इससे आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा रहेगी। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जी हाँ, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बना रही है, वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वह इस साल डंकी की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी। जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हाथ में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं
और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, ये बहुत शर्म की बात है। अब गृह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वह समाप्त हो चुकी है, यानी संदेश की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 6 से 7 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। यह परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने यह बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी यह भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लड़कर रहे हैं, तो भी यह संकेत है, क्योंकि वह भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वह बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि यह मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब यह जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दें कि यह दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखे। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात काट बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वह व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वह अपने घर के अंदर रोता है, रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वह कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वह अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वह तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वह समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मक उसे सांप के जहर को भी काट देती है। वह इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वह कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप ने ही डसा था। तब उसे इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वह इतना डरता है, इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वह मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है, तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं। लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो यह बात तुम्हें समझनी होगी।
तुम हमारी एक बात तो ध्यान से सुना कि तुम्हारे घर के कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ाने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने यह चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दिया। जी हाँ, बता दो। अब तुम्हें अपने आप को यह समझना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहले वह चीज निकल कर आ रही है। कोई भी कांटेदार पौधा अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शो पीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि यह तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वह एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखती है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वह स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना, अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। जी हाँ, अब आपकी जिंदगी बदलने का यही शुरू हो चुकी है जी। बस जो बातें हम आपको वीडियो में बताए हैं उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। जी तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।